हेलो गाइस, वेलकम टू क्रिकेट रिव्यूज़। पाकिस्तान ने एशिया कप जैसे एक टूर्नामेंट को एक सास बहू का ड्रामा बना रखा है। जो बेसिकली सूर्य कुमार यादव ने जो आफ्टर प्रेजेंटेशन बात करी है इंडियन आर्मी उस ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, उससे उनको मिर्ची लगी हुई है बहुत गंदे तरीके से। जिसकी वजह से उन्होंने ड्रामा ये कर रखा है कि उन्होंने आईसीसी को ये कंप्लेन लिखी है कि एंडी पाइक्रॉफ्ट को सैक किया जाए। किस लिए? कि उन्होंने कोई मिसकंडक्ट किया है, जबकि उनका कोई मिसकंडक्ट नहीं है। आईसीसी ने उस हिसाब से अपना इन्वेस्टिगेशन किया है जिसमें एंडी बाइक्रॉफ्ट नॉट गिल्टी पाए गए हैं। तो जब उनके उनके बस की कुछ नहीं रही तो उन्होंने क्या किया, पाकिस्तान और यूएई का जो गेम था उसको 1 घंटा डिले किया कि वो कोई ना कोई बहाना क्रिएट कर पाए। जिसमें उन्होंने ये किया कि वो एंडी बाइक्रॉफ्ट की एक वीडियो रिलीज़ करते हैं जिसमें कोई ऑडियो नहीं है। उस ऑडियो को हाइड इसलिए किया गया, रीज़न ये था कि उन्होंने कोई सॉरी नहीं मांगी थी हैंडशेक के रिगार्डिंग और इंडिया और पाकिस्तान के गेम में किसी भी मिसकंडक्ट के रिगार्डिंग। उन्होंने बस इस चीज़ के लिए बोला था कि मिसकम्युनिकेशन अगर कोई हुई है तो उसके लिए सॉरी। कोई भी होता है, दो भाइयों की लड़ाई होती है तो उसमें भी आपस में वो कहा जाता है कि अगर कुछ बाय मिस्टेक कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ तो उसके लिए सॉरी। तो वही एक तरह का एंडी पाइक्रॉफ्ट ने किया है कि बात को ख़त्म करके आगे बढ़ा जाए, ना कि हैंडशेक के लिए सॉरी मांगा है। बट उन्होंने उस वीडियो को ऐसे रिलीज़ किया है जैसे कि एंडी पायक्रॉफ्ट ने पीसीबी से और सलमान आगा से सॉरी मांगा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। और मोहसिन नकवी जो कि एक एसीसी प्रेसिडेंट हैं और एक पीसीबी प्रेसिडेंट हैं, उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो यूएई में आके एक पीसी कर पाएँ इसके रिगार्डिंग। वो लाहौर में बैठ के अपने 4 पत्रकारों को बुला के उनके सामने पीसी करते हैं लिमिटेड क्वेश्चंस के साथ। यानी उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो यूएई आके उस चीज़ को प्रॉपरली क्लैरिफाई कर पाएँ। पहली बात तो उनके अंदर इतने गट्स नहीं है कि वो इंडिया या सूर्य कुमार यादव का नाम ले पाएँ कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर या इंडियन आर्मी का कैसे नेम लिया। यानी उनकी इतनी औकात है कि वो बायकॉट करना चाहते थे पाकिस्तान और यूएई का मैच, जो कि वो थूक के चाट लिया उन्होंने उस बात को। कि हम जब उन्होंने सीधा सीधा ये बोला था कि एंटी पाइक्रॉफ्ट को अगर सैक नहीं किया जाता है या उनको हटाया नहीं जाता है एशिया कप के गेम से या पाकिस्तान के गेम से, तो हम लोग पाकिस्तान वर्सेस यूएई का गेम बॉयकॉट करेंगे, यानी खेलेंगे नहीं। यानी इतने गिरे हुए लोग हैं ये, थूक के चाटने जैसे कहते हैं ना, कि अपनी ही बात को थूक के चाट लेना। क्यों? क्योंकि उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो जो $25 मिलियन आते हैं ना जो एशिया कप से, उसको वो ठुकरा पाए। क्योंकि इतना पैसा तो उनके बेसिकली कोई बिजनेसेस नहीं देते हैं उनको। तो मेन रीज़न ये था। और वो आईसीसी के पीछे क्यों पड़े? रीज़न था जैसा। वो एक इंडियन पर्सन को टारगेट करना चाहते थे कि जैसा ने वहाँ हमें बेसिकली जस्टिस नहीं दिया है। बट उनकी किस्मत इतनी ख़राब है ना, जैसा उस टाइम पे अमेरिका में थे और उनको जवाब किसने दिया है? वसीम खान ने, जो कि पाकिस्तान के ही नेशनलिस्ट हैं। यानी उनको उनका ही बंदा जवाब दे रहा है, और जबकि वही सोच रहे थे कि हम किसी एक इंडियन को टारगेट करेंगे, जो कि हो नहीं पाया। क्यों? वही है ना कि वो रीज़न ये है कि वो बिना किसी भी प्रॉपरली गाइडेंस के आप जब कुछ भी ट्वीट कर दोगे आके ऑन ट्विटर, तो यही होता है। यानी इन लोगों ने 3-6 मेल हुए हैं बेसिकली आईसीसी और पीसीबी के बीच में एंटी पाइक्रॉफ्ट और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच के रिगार्डिंग। बट उनकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो सूर्य कुमार यादव या इंडिया का नाम ले पाए। वो उनकी पॉसिबल भी नहीं है, उनकी इतनी हिम्मत भी नहीं है कि वो नाम ले सकें। रीज़न ये है ना कि उनको फिर ये चीज़ माननी पड़ जाएगी कोई ऑपरेशन सिंदूर हुआ है जिससे उनको इफेक्ट पड़ा है। ठीक है, रीज़न ये भी है। अब यानी मोहसिन नकवी ये कह रहे हैं कि पीसी में कि कोई भी पॉलिटिकल मैसेजिंग ना हो आगे से। बट यानी उनकी जो खुद की टीम है वो ये सोच रही है कि हम इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में जीतेंगे, जो कि किस तारीख को है, और उसके बाद हम खुद एक ऐसा नैरेटिव क्रिएट करेंगे इन प्रेजेंटेशन जिससे कि हमारी वाहवाही हो, जो कि पॉसिबल नहीं है। आपने ये सोच रखा है कि हम यूएई हैं। आपने अगर हमें 15 मिनट भी लेट कराया ना, तो हम आपके मुंह पे थूकेंगे और सीधी सी बात है, मैच को छोड़ के चलते बनेंगे। क्योंकि हम इन बीसीसीआई के पास इतना पैसा है ना कि वो इजीली इस एसीसी को बॉयकॉट कर सकता था, लेकिन सिर्फ फॉर द सेक ऑफ इंडियन गवर्नमेंट उन्हें खेलना पड़ा। रीज़न है कि इंडियन गवर्नमेंट थोड़ा सा लॉन्गर पर्सपेक्टिव सोच रही है कॉमनवेल्थ गेम्स और ओलंपिक गेम्स के रिगार्डिंग। सिर्फ इतनी सी बात है। पाकिस्तान ये ट्राई कर रहा है ना, कि अभी भी ये ट्राई कर रहा है कि कोई फेक एजेंडा क्रिएट किया जाए सूर्य कुमार यादव या इंडियन टीम के रिगार्डिंग, जिससे कि वो इस बैटल को जीत पाए, जो कि पॉसिबल नहीं है। यानी आप किसके खिलाफ लड़ रहे हो? आप अपने खिलाफ लड़ रहे हो। आपका बंदा वहां बैठा है जो आपको जवाब दे रहा है, उसके बाद आपकी इतनी हिम्मत नहीं है कि आप एक पीसी कर पाए यूएई के अंदर आके। यानी ये तो वही बात होगी ना, दूर के ढोल सुहावने अच्छे लगते हैं और जो बरसता है वो गरजता नहीं।
कोई बात नहीं, देखते हैं आने वाले दिनों में इनका क्या होता है। कुछ ना कुछ ये ड्रामा जरूर करने वाले हैं इंडिया पाकिस्तान मैच से पहले, जो कि 21 तारीख को है। बाकी इनकी इतनी हिम्मत तो नहीं है कि वो इंडिया का नाम ले पाए, सूर्य कुमार यादव का नाम ले पाए किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग। रीज़न ये है कि अगर इंडिया का नाम लिया तो बीसीसीआई ने अच्छे से लताड़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो ऑल्सो। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।